अनुराग वर्मा है। आचार्य श्री नमन। नमन अनुराग। मेरे पिताजी मैखाने के आशिक हैं। परिवार का जीना मुहाल कर देते हैं। घर पर सबको परेशान करते हैं। रातों का सोना मुश्किल हो जाता है। उनके साथ रहना मुश्किल हो गया है। अब हद हो गई है। निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। फिर बेहोशी में उनके द्वारा किए गए कार्यों पर उन पर दया भी आती है कि ये तो अभी होश में ही नहीं है। पर होश में हो या बेहोश, कष्ट तो दूसरों को देते ही हैं। धर्म संकट में हूँ, कृपया मार्ग दिखाएं। अनुराग, दो बातें होती हैं। एक तो तात्कालिक उपचार और दूसरा एक समग्र उपचार, समग्र समाधान, टोटल सॉल्यूशन। तात्कालिक रूप से तो देखो यही है कि जो बहुत लंबे समय से किसी व्यसन का आदी होता है, किसी नशे का, उसका मस्तिष्क ही उस नशे का अभ्यस्त हो जाता है, उसकी मांग करता है। जैसे कि अगर किसी को नमक ज़्यादा खाने की आदत पड़ गई हो तो नमक उसके शरीर को नुकसान भी करता रहेगा और उसका शरीर नमक की मांग भी करता रहेगा। देखा है तुमने? तुम्हें अगर नमक ज़्यादा खाने की आदत है तो एक ओर तो वही नमक तुम्हारे शरीर को नुकसान दे रहा है और दूसरी ओर वही शरीर जिसे नुकसान हो रहा है नमक की ही मांग कर रहा है। बात अजीब है, क्योंकि आज हमने आरंभ में बात करी थी, प्रत्येक अनुभव मस्तिष्क को जरा बदल देता है ना। तो अगर तुम नमक खाने के आदी रहे हो तो तुम्हारा मस्तिष्क ही भीतर से कुछ बदल गया है, मस्तिष्क में ही कुछ नमकीन हो गया है। मस्तिष्क ने नमक का साथ कर लिया है, भीतर एक रासायनिक प्रक्रिया हो गई है और वो रासायनिक प्रक्रिया अपने जीवित रहने के लिए एक लगातार ईंधन की मांग कर रही है। ईंधन क्या है? नमक। तो कह रही है और नमक लो, और नमक लो। ठीक। वैसे ही लोगों को 50 तरीके की चीज़ों का व्यसन हो जाता है, लत लगती है। और कुछ भी लत लग सकती है। जिस भी चीज़ की तुम्हें लत लगी है, समझ लो उस लत ने तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर कुछ पदार्थगत ही बदल दिया है, हार्डवायरिंग ही बदल दी है। तो तात्कालिक उपचार तो यही करना पड़ेगा कि लेके जाओ किसी रिहैब में, रिहैबिलिटेशन सेंटर। वो तात्कालिक उपचार है। जिसकी ऐसी हालत हो कि जैसा तुमने लिखा मैखाने का आशिक ही हो गया हो, उसको अभी आध्यात्मिक समाधान नहीं रुचेगा, व्यवहारिक नहीं है। अभी तो वो उस स्थिति में भी नहीं है कि उस पर कोई आध्यात्मिक प्रयोग किया जा सके। अभी तो उसकी समस्या सर्वप्रथम शरीर के तल की है, तो उसका उपचार भी शरीर के तल पर ही होगा। दवाइयों की ज़रूरत है। ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिनसे शराब का नशा कम होता है। तुमने डंडे इत्यादि की बात की है, नहीं ये सब मत कर देना। बल प्रयोग अगर करना भी तो सिर्फ एक उद्देश्य से करना कि जा करके तुम उनको उपचार केंद्र में भर्ती करा दो। वो ना मानते हो जाने के लिए, सिर्फ तब बल प्रयोग करना। बल प्रयोग इतना नहीं करना कि पकड़ के बांध के ले जाना और दाखिल कर देना, एक मुस्टंडा खड़ा कर देना, भागने ना पाए। बाकी और कुछ मत करना। आमतौर पे जो व्यक्ति लंबे समय से शराबी होता है वो भीतर से खोखला भी हो गया होता है। ऊपर पर से बहुत बात करेगा पर भीतर से ताकत बहुत क्षीण हो गई होती है। तुम बहुत जवान आदमी हो, भावना के जोर में आके या क्रोध में आके कुछ ऐसा मत कर देना कि बाद में पछताते फिरो। तो उनको लेकर के जाओ और अस्पताल में उनका उपचार कराओ। ये हुआ पहला चरण।
तात्कालिक उपचार। अब आते हैं दूसरे चरण पर। पूरी बात क्या है? देखो, कोई किसी नशे की ओर क्यों जाता है? जीवन में कमी होती है तब जाता है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा, तरफदारी नहीं कर रहा, पर जानना तो पड़ेगा ना कि एक आदमी अपना ही नाश क्यों कर रहा है। ये तो नशेड़ी को भी पता है कि शराब उसे जला रही है भीतर। पांच 10 साल अगर दबा के शराब पी ली है तो जानते ही हो ना लिवर का क्या होता है। और ये तब जब लिवर आमतौर पे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, तुम्हारी भीतरी व्यवस्था में जो तुम्हारा सबसे मजबूत अंग है, जो सब तरीके के अत्याचार सह जाता है, बड़ा रेजिलिएंट है, वो लिवर ही है। और शराबी का तो लिवर भी 5-10 साल 20 साल के बाद भूल जाता है। ये बात शराबी को ही पता है। लिवर जैसे जैसे कमजोर होता जाता है, आदमी को साफ पता चलता है कि मेरे भीतर कुछ है जो खत्म हो रहा है, मर रहा है। खाल तक इशारा देने लगती है कि लिवर खराब हो रहा है। उठना बैठना, खाना पीना, मल मूत्र, ये सब गवाही देते हैं कि भीतर कुछ है जो बहुत अब गिर रहा है। तो उन्हें भी पता है, पर फिर भी नशा करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ कमी है ना जिंदगी में। क्या कमी है पता करो। एक बार यूं ही चर्चा हो रही थी तो मैंने यहां तक कह दिया था कि शराबी वो आदमी है जो आध्यात्मिक होते होते रह गया। उसे कुछ चाहिए था जो दुनिया में नहीं मिल रहा था, दुनिया में नहीं मिला तो उसने दारू में खोज लिया। बस जरा सी चूक रह गई, इतना तो उसे स्पष्ट था कि दुनिया में नहीं मिलेगा। दुनिया उसने छोड़ी, दारू पकड़ ली। दीन पकड़ना था, पकड़ ली दारू। शराबी आदमी वो जिसे दुनिया में नशा नहीं मिल रहा। नशा तो हम सबको चाहिए, नशा समझते हो ना, जिसे हम आमतौर पर होश कहते हैं। उस स्थिति से हटकर कुछ चाहना, यही है नशे की चाहत। और जो हमारी साधारणतया होश की स्थिति होती है वो ऐसी होती ही नहीं है कि तुम उसमें तृप्त रह पाओ। कोई उसमें तृप्त नहीं रह सकता। तभी तो सूफियों ने लगातार उसको क्या बोला है, साकी बाला, वो पिलाता है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। सुरूर चाहिए, राम खुमारी चाहिए, उसका नशा चाहिए। कबीर साहब है ना जो कहते हैं, लागी मोहे राम खुमारी हो, लागी मोहे राम खुमारी हो। ये तो मैंने ही गाया था ना। सुनना और नशा हो जाएगा सुनोगे तो। लगी मोहे राम खुमारी हो। तो ये खुमारी क्यों चाहिए, राम खुमारी क्यों चाहिए? क्योंकि ये दुनिया बलाई ऐसी है, ये तुम्हें चारों ओर से घेरे रहती है। कहती है मुझी में बसो, मुझी में खाओ पियो सांस लो, मुझी में जियो और मुझी में मर भी जाओ एक दिन, लेकिन मुझ में रहकर चैन कभी नहीं पाओगे। अजीब बात। किसी ने तुम्हें घेर रखा है, चारों तरफ से पकड़ रखा है। कहता है मुझी में जन्मोगे, मुझी में मरोगे, यहीं खाओगे, यहीं पियोगे, यहीं तुम्हारे सारे रिश्ते नाते बनेंगे, यही तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, सब कुछ तुम्हारा यहीं होगा, मुझसे बाहर कहीं जा नहीं सकते। लेकिन मुझ में रह करके चैन नहीं पाओगे। अब ऐसे में आदमी क्या करे? इसलिए फिर आदमी शराब की ओर आकृष्ट होता है। तुमने कभी सोचा नहीं जानवरों को शराब क्यों नहीं भाती? तुम्हें आज तक कोई नशेड़ी गैंडा नहीं मिला होगा। मैंने नहीं देखा कि हिप्पो बैठ के गांजा मार रहा है। हाथी टुन्न घूम रहा है, चूहा बिल्ली को आंख दिखा रहा है,
और बिल्ली बोल रही है ये तू नहीं, तेरी ब्रांडी बोल रही है, हट सामने से, मारूंगी अभी एक। ऐसा होता है क्या? चूहे के सामने रख दो ब्रांडी तो इधर उधर भग जाएगा। हट। आदमी अनूठा है, विशिष्ट है। आदमी अकेला ही है जो बड़ा अभागा है। आदमी अकेला है जिसके भीतर एक खोखलापन है। आदमी अकेला है जो चाहत बन के पैदा होता है। जानवरों की कोई चाहत नहीं। उन्हें खाना दे दो, बिल दे दो, अड्डा दे दो, सुरक्षा दे दो और थोड़ा बहुत सेक्स दे दो, जानवर खुश रहेगा, उसको चाहिए ही नहीं। और आदमी अकेला है जिसे कुछ चाहिए। अरे बाबा क्या चाहिए? कुछ ऐसा चाहिए दुनिया में नहीं मिलता। दुनिया उसे घेरे हुए है, इसलिए फिर आदमी शराब की ओर भागता है। शराब की ओर न भागा होता तो वो धार्मिक हो गया होता। पता करो क्या चाहिए तुम्हारे पिताजी को। कुछ तो है जो उन्हें चाहिए, जो उन्होंने दुनिया में मिल रहा है, ना दफ्तर में मिल रहा है, ना घर में मिल रहा है। और इतना गुस्सा मत करो उन पे। नशे में आदमी बहुत बहकी हुई हरकतें कर देता है, कई बार अपराध भी कर देता है, लेकिन फिर भी एक बात समझना, नशेड़ी उस गृहस्थ से तो बेहतर ही है जिसको पता भी नहीं कि वो क्या चाहता था और कहां फंस गया। नशेड़ी को इतना तो पता है ना कि वो चाहता कुछ और था और फंस कहीं और गया है। उसकी गलती बस इतनी है कि जो उसे चाहिए उसको वो ढूंढ रहा है बोतल में। बोतल में नहीं मिलता। हाँ, बोतल इतना लाभ उसको दे देती है कि थोड़ी देर के लिए उसके होश हवास उड़ा देती है। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही, पर वो भूल जाता है कि ये दुनिया कैसी जालिम है, कि वो कितनी बेकार परिस्थितियों में फंसा हुआ है। कहते हैं ना, गम गलत करने को शराब पी है। थोड़ी देर के लिए उसका गम गलत हो जाता है। तो पहले तो ये पता करो ना अनुराग कि इतना गम उनको है क्यों। फिर कह रहा हूं, बुद्धि से शून्य तो है नहीं। पैसा भी लगा रहे होंगे खूब पीने वीने पे, और जो तुम्हारी उम्र है उसको देख के लग रहा है कि उनकी उम्र भी अब 50 पार हो रही होगी। तो ढलती हुई उम्र होती है। निश्चित रूप से शरीर जवाब दे रहा होगा। फिर उलाहना मिलती होगी, ताने मिलते होंगे, रुसवाई होती होगी, नाम खराब होता होगा। मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उनको खुद भी तो दिख रहा है ना कि शराब पीने के कारण उनकी कितनी दुर्गति और कितनी बदनामी हो रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उन्हें खुद दिख रहा है कि वो शराब पीने की बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। प्रतिष्ठा जा रही है, सेहत जा रही है, पैसा जा रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, सब खराब हो रहा है कि नहीं? इतनी बड़ी कीमत अदा करके भी अगर वो शराब पिए ही जा रहे हैं तो मतलब क्या है? क्या मतलब है? शराब में उन्हें कुछ तो मिल रहा है। अनुराग, थोड़ा पता करते हैं क्या मिल रहा है। शराब पीने का रास्ता आत्मविध्वंस का है। आदमी क्यों आत्मविध्वंसक हो जाता है? कोई बड़ी शिकायत होती है दुनिया से, जिंदगी से बड़ी तकलीफ होती है। आदमी कहता है खत्म होते हो तो हो जाए, लिवर सड़ता हो तो सड़ जाए, बदनामी होती हो तो हो जाए, सड़क पे आते हो तो आ जाए। पर ये होश नहीं चाहिए। होश में आते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। क्या तकलीफ है पता करो।